ठीक है भाई, तो आज जो है हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। और स्ट्रक्चर का तो पता नहीं, लेकिन एटम के बारे में तुम्हें पहले से ही पता है क्योंकि हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल कवर कर लिया है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे आते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मुझे एक बात हो, जितना भी मैटर है हमारा, ठीक है, आसपास जितनी भी चीज तुम देखते हो वो मैटर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब मैटर किसका बना होता है, एक बात ये भी बता दो। तो एटम्स एंड मैटर से, मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो होते हैं, तो जितना भी मैटर है वो सब एटम्स एंड मॉलिक्यूल की ही देन है। तो क्या अगर मैं यहाँ पे एटम की बात करता हूँ तो एटम को हमें क्या लिखना चाहिए, कहना इसे एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। कि एटम जो होता है वो एक तरह से इंडिविजिबल पार्टिकल है, यस और नो प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एटम्स आर दी, एटम्स, एक सेकेंड, एटम, एटम इज, एटम्स इज नहीं होता ना, इतनी तो इंग्लिश आती है कि तुम बच्चों को। ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट, लिखो सारे बच्चे, ये थोड़ी बदतमीजी कर रहा है, उसको पिटाई करनी पड़ेगी लग रहा है, खुराक मांग रहा है ये अच्छी वाली। ठीक है, और इसको पता नहीं, मैं खुराक दूंगा तो फिर एकदम बुरी तरीके से बता दूंगा अच्छे से, गुस्सा दिला रहा है मुझे बेफालतू की। हाँ भाई, लिखो, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर। ये नीचे गिर गया तो बीच में से टूट गया, बताओ, मैंने इस पे टेप टेप चिपका दी फिर। तो जब टेप चिपका दी तो अभी ये और बदतमीजी कर रहा है कि हाउ डे यू, ऐसे कैसे टेप लगा दी मेरे ऊपर, और अब टेप भी नहीं निकल रही है, बताओ, उलझा दिया बिल्कुल। ठीक है, तो लिखे एटम इज दिस की, ये कह रहे हैं मेरी दास्तान क्यों सुना रहे हो सब बच्चों को। चलो लिखो सारे बच्चे, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर। ठीक है, तो इसको तुम फर्दर नहीं तोड़ सकते। जैसे मान लो विदुषी ने क्या करा, एक इसी मार्कर को नीचे गिराया तो उसने एक छोटा सा पार्टिकल देखा, तो छोटे से पार्टिकल वो मैटर है अपने आप में, लेकिन इसने इसको और तोड़ा, तो और तोड़ने के बाद इसको रियलाइज हुआ कि क्या कहते हैं, एक छोटा सा पार्टिकल वो इसके एटम इसके हाथ में आ चुका है। कह रही ठीक है, वेरी गुड शाबाश। तो इसने क्या सोचा कि क्यों ना इस एटम को मैं दो में तोड़ दूं। तो उसने जब एटम को दो हिस्सों में डिवाइड किया तो क्या वो दो में टूट जाएगा? नहीं, एक नो एटम दो में सर। कैसे टूट सकता है भाई? कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। तुम इंसानों को मान लो, इसने क्या करा विदुषी ने, एक बच्ची को देखा, क्या बात है, तो इसने इसके पास वो थी चक्री जो विष्णु जी के पास थी, इन्हें कहा जाओ, तो उस चक्री ने उसको ऐसे काट दिया। तो क्या वो दो दो बेबी बन जाएंगी या दो लड़कियां बन जाएंगी? नहीं, जेल हो जाएगी बेटा, जेल हो गई फिर से 30 साल की। ठीक है, तो ऐसे नहीं कर सकते। तो इसीलिए, हाँ हाँ, कुछ बोलना चाह रही हो तुम सिमरन? जा सिमरन जा, मतलब बोल सिमरन बोल। यस, अच्छा कुछ नहीं कहना चाहिए। ओके ओके ओके, वेरी गुड। तो इसका मतलब एटम्स इज द, अरे वाह अब तो सही चल रहा है ये, अच्छा ये सारा टेप का कमाल था, मतलब टेप से बड़ा वो रखा था ये, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ना लोग कभी कभी। यस, तो इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। तो एटम्स के अंदर मुझे एक बात बताओ, कितनी चीजें होती हैं? अभी तो तुम्हें पता है ना कि एटम जो होता है उसके अंदर तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है यस सर। इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक प्रोटॉन, होता है न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन। बात सबको पता है। न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है, और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन ही होता है, न्यूट्रल टाइप का, राइट। तो यस। न्यूट्रल में ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो एक बार बस तुम्हें ध्यान रखना है कि कौन सा वाला किसने डिस्कवर किया है। ठीक है, तो कोई मुझे बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया होगा? यस, जे थॉमसन आई थिंक। आई थिंक, ओके, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सर जे थॉमसन बोलो। ठीक है, यस, तो सर जे थॉमसन थे। कहीं आगे जाकर तुम बोलते तुम्हें कौन पढ़ाता था, इनकी सागर पढ़ाता था, वेरी गुड शाबाश। ठीक है, ठीक है, और तो इसलिए सर जे थॉमसन, वैसे तो चलो लिख सकते हो जे थॉमसन भी। इसी तरीके से अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूं तो उसे क्या बोलना चाहिए, ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन। ठीक है, देखो कितना अच्छा नाम है, ई गोल्डस्टीन। और ऐसी अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करता हूं तो इसको हम बोलते हैं जेम्स चैडविक, जे चैडविक। तो ये साइंटिस्ट के नेम है जिन्होंने इन सब की डिस्कवरी की है अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर करके। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और ये न्यूट्रल होता है, ये बात तो सबको पता ही है, राइट एवरीबॉडी।
अब देखो अगर मैं यहाँ पे चार्ज की बात करता हूँ ना, एक इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है, वो बहुत तुम्हारे बालों में इस टाइम कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, मेरे माउथ के ऊपर भी पता नहीं कितने एक दो इलेक्ट्रॉन लगे होंगे जरूर, ठीक है। तो इस पे जो चार्ज होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है, तो इसलिए हम लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, -19 कूलम। तो ये चार्ज है, इतना ही चार्ज इस पे भी होता है प्रोटॉन पे, ठीक है। और इस पे तो कोई ऐसा तुम्हें लिखना नहीं है, क्योंकि ये तो चार्जलेस है, तो एक तरह से क्या होगा, जीरो चार्ज, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, याद रहेगा। और प्रोटॉन के मास तो कभी आता नहीं है, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉन का मास तुम लोगों को याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही बहुत ही बहुत ही और बहुत ही छोटा होता है। तो 9.1 इंटू माइनस का 31 केजी। बताओ एक वैल्यू को तुम ऐसे बोल रहे हो 0.0000000000 करते 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 31 बार तुमने जीरो बोला, तो क्या उसकी कोई वैल्यू है? जीरो बोलने पे ही सारी वैल्यू जीरो हो जाती है, तो 0.000 करते करते भी नहीं, कुछ है ही नहीं ना फिर एक तरह से। तो एक तरह से एक इलेक्ट्रॉन से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, बहुत ही छोटा, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये वैल्यूज अभी तो ये याद करने वाली चीजें हैं, तो सब लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। राशि बहन, कोई डाउट है तुम्हें? तुम आजकल बड़ी शांत रहती हो, हमसे बात नहीं करती हो, हाँ सर। नाराज तो नहीं चल रही हो तुम हमसे कहीं? राशि, नहीं सर। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। सही, आपने प्रोटॉन के चार्ज में क्या लिख रखा है? ये यही है सेम चार्ज, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क होता है, लेकिन यही यही लिखना है तुम्हें, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ऑलराइट इतना सर। ही। हाँ ठीक है भाई, तो ये चीजें याद रहेंगी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सर। अच्छा, हाँ 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 बोलो। सर आपने 1 पॉइंट इंटू 10⁻⁻90 लिखा और सर ऊपर आपने 9.1 करके कुछ लिखा है, तो सर कौन किसकी वो है चार्ज, ये बता दो एक बार। अच्छा 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 अच्छा, मेरे भाई सुनो, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और इतना ही प्रोटॉन का चार्ज है, और न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो होता है, ठीक है। ये चार्ज का खत्म हो गया, ठीक है, चार्ज यहाँ पे खत्म हो गया है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, वो होता है 9.1, ये मास है ना केजी, इंटू 10⁻31 केजी, ठीक है, वैसे यही आता है, लेकिन तुम चाहो तो प्रोटॉन का भी याद कर सकते हो, प्रोटॉन थोड़ा बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन से, तो इसलिए इसमें -31 से कम होना चाहिए, तो इसलिए इसका कितना हो जाता है 9 इसका भी मतलब एक सेकंड, ज्यादा मुझे याद आ रहा है, मास की अगर हम बात कर रहे हैं, एक सेकंड, इसका 9.1 से नहीं होता है, इसका 1.6 से ही होता है, ठीक है। तो इसका जो मास होता है ना वो होता है 1.6 इंटू 10⁻27 केजी, 27 ये मास में है, कहीं तुम सोच रहे हो ये भी चार्ज है, तो ये प्रोटॉन का मास है, याद रखना है सब बच्चों को, ठीक है। तो ये प्रोटॉन का मास, और एक तरह से ये न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, -31, -31 का मतलब बहुत ही, एक है 0.0031 बार और 0.0027 बार, तो बड़ा कौन सा हुआ, वैल्यू बड़ी किसकी, 27 27 वाली ना, 27। क्योंकि वो पहले आ गया, ठीक है भाई। तो प्रोटॉन हल्का सा ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से मास में, लेकिन चार्ज में, इक्वल। इक्वल रहता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन चार्ज में क्या होता है, जीरो। अच्छा, मास में भी ऑलमोस्ट इक्वल कौन होते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन, ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को प्यारे प्यारे, यस सर। ठीक है। अब एक बार इस तरीके से कभी कभी एग्जाम में आ भी जाता है कि बताओ इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्कवर किए गए थे, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले कौन थे, जे थॉमसन, उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड कैथोड रे रे। एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड, तो एक हमारे पास क्या होती है, कैथोड रे होती है, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, ठीक है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तो कैथोड रे वाला तुम्हें याद रखना है, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इन्होंने अपनाया था, ठीक है। तो एक्चुअली वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा था जिसकी वजह से इनकी लाइट जो क्या हुई थी, डेविएट कर गई थी, तो उस अकॉर्डिंग फिर उन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ यहाँ पर है, और वो फिर उन्होंने पता लगाया कि वो पक्का इलेक्ट्रॉन ही है,
ठीक है। तो कैथोड रे अपने आप में वैसे क्या होती हैं, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी होती हैं, मतलब कैथोड रे खुद इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। तो अगर मान लो तुम कुछ पॉजिटिव चीज रखोगे तो बताओ, जैसे मान लो ये पॉजिटिव है और कैथोड रे तुमने भेजी और वो इधर डिफ्लेक्ट कर गई, तो इसका मतलब ये कैथोड रे खुद क्या थी, नेगेटिव या पॉजिटिव? अगर ये पॉजिटिव है और कैथोड रे तुम्हें नेगेटिव। ऐसे, तो इसका मतलब क्योंकि पॉजिटिव के साइड तो नेगेटिव ही जाएगी, तो फिर पता लगा कि ये कैथोड रे के अंदर जरूर नेगेटिव चार्ज है, और वो नेगेटिव चार्ज ही क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब ये जो ये कैथोड रे की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो किसने कर परफॉर्म किया, जेजे ने। तो कैथोड रे को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि these आर दी, मतलब इट कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज, कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिवली चार्ज मुझे लिखने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम सबको ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज ही होता है। ठीक है, पर फिर भी तुम लोगों का लेवल देखते हुए मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड, यस। तो ये हमारे पास है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या तुम कैथोड रे को देख सकते हो अपनी आंखों से? एक बच्ची करी, देखो देखो सर, देखो कैथोड रे जा रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, वेरी गुड, वाओ। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता है, तुम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसका मतलब दे आर नॉट विजिबल, तो तुम इसे देख नहीं सकते अपनी आंखों से। ठीक है, बट यस, कुछ ऐसे हमारे पास मटेरियल होते हैं जो कि लाइट प्रोड्यूसिंग होते हैं, उनसे हम देख सकते हैं। जैसे वो देखे कभी लोग, कुछ लोग ब्लू लाइट लगवाते हैं ताकि देख सके असली नोट है नकली नोट है। तो फ्लोरोसेंस टाइप का मटेरियल होता है, फॉस्फोरेसेंस टाइप के मटेरियल होते हैं, जिससे पता लगता है ये कौन सी लाइट आ रही है, तुम कोई नकली चीज तो देख नहीं चलेगा, असली चीज दे रहे हो नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो कुछ मटेरियल्स हैं जिनसे वो देखा जा सकता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस और या फिर फॉस्फोरेंस मटेरियल। मतलब अलग अलग टाइप के सब्सटेंस है जो कि लाइट प्रोड्यूसिंग होते हैं। ठीक है, तो वो आगे जाके देखोगे, अभी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? ठीक है, तो ये सब चीजें तुम्हें याद रखनी है। तो क्योंकि भाई ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रिक, देखो दो चीजें तुम 10th में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अभी तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इसमें डिफ्लेक्शन आती है, मतलब अगर इलेक्ट्रिक और फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से कहीं दिख जाएगी तो ये कुछ ना कुछ इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रैंडमली, जैसे मान लो श्रेया है, ठीक है, मान लो श्रेया ने देखा कि ओ यहाँ पे कोई कंपटीशन चल रहा है, मान लो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि श्रेया पूछना कि ये कौन सा कंपटीशन चल रहा है, बताओ बताओ। दो कंपटीशन चल रहे तो श्रेया कह रही है मुझे क्या मतलब, चलो भागा से, तो श्रेया इग्नोर कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। पूछना तो बनता है ना, बिल्कुल। जैसे मान लो सक्षम कहीं पे जा रहा है और कहीं पे मान लो लड़ाई हो रखी है, तो सक्षम ने देखा और क्या हुआ है यहाँ पे, किसके बीच लड़ाई हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सक्षम ना पूछे, वो पूछेगा। मान लो ऐसे बता रहे हैं, मतलब एग्जांपल ले रहे हैं बस ऐसे ही। तो क्योंकि सक्षम का राज है वहाँ पे, गुजरों का राज चलता है ग्रेटर नोएडा में, तो ने पूछा किसके बीच में लड़ाई हुई जो हमें नहीं पता लग रहा, तो बस पूछा जरूर। तो उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर कहीं पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये चुपचाप निकल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये अपना बिहेवियर जरूर चेंज करेगा अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होंगी। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो क्या बेफालतू की पूछोगे कंपटीशन हो रहा है क्या भैया, ऐसे कैसे पूछ लोगे भैया किसी से भी रास्ते में, भैया कंपटीशन हो रहा है क्या, कह रहे हैं भैया मैं तो अपने काम पे जा रहा हूँ, पेंट करना है मुझे भैया, छोड़ो यहाँ से, वहां पे पेंट चल रहा है मेरा। तो इसलिए ऐसे रैंडम थोड़ी कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, मान लो एक बच्चा, एक आदमी अंडे बेच रहा है कुछ भी, या जलेबी बेच रहा है, कि भैया लड़ाई हुई है क्या, कहाँ पे हुई लड़ाई, बताओ बताओ, कि कौन सी लड़ाई भाई, जलेबी बना रहा हूँ मैं, हटो ऐसे। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा राज होगा, लेकिन बेफालतू की कुछ भी बकवास करते तो। ठीक है, तो इसीलिए तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये क्या डिफ्लेक्शन शो करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। यस सर। करेंगे, लेकिन अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। नहीं बच्चों वाली करेंगे। बात है। तो ये समझ में आ गया कैथोड रे क्या है? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, अरे बोलो। बच्चों वाली, हाँ हाँ सर हाँ। अभी आपने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक होगा तो क्या करेंगे, वो मैं सुन नहीं पाई थी। डिफ्लेक्ट करेंगे, अच्छा। रुकेंगे। डिफ्लेक्ट का ओके। मतलब कि अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो ये कैथोड रे है, तो ये सीधा चल रहा है तो सीधा चलता जा रहा है, कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि। लेकिन अगर ये सीधा चल रहा है, इसको लगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये मुड़ गया इधर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो कोई इधर मुड़ गया। इसका मतलब भाई बताया ना, जैसे कंपटीशन हो रहा है या लड़ाई हो रही है, तो तुम अपना रास्ता चेंज कर लेते हो ना 2 सेकंड के लिए, कि भैया भैया क्या हो रहा है, भैया क्या हुआ बताओ ना, अरे भैया जल्दी बताओ जल्दी बताओ, मेरे अंदर वो जो हो रहा है। ठीक है, कहीं पे भी लड़ाई होती है तो लोग गोला बना लेते हैं, वो लोग गोला क्यों बना, कुछ लोग नीचे से देखते क्या हो रहा है, भैया हटो ना भैया, अरे हटो ना क्या हो रहा है। तो इस तरीके से लोग देने को लोगों को मजा आता है, क्योंकि लोगों को चाहिए कुछ ना कुछ क्रिस्पी चलता रहे लाइफ में। ठीक है, कुछ ना कुछ लड़ाई हो, भाई और जोर से मार और जोर से मार, हाँ हाँ, अरे भाई उसके तो कुछ लगी ही नहीं, वो तो ये तो पिट रहा है यार,
अबे जा यार, हद हो गई। तो ऐसे स्कूल में भी लड़ाई होती है ना, करते हैं ओ भाई तू तो पिट गया पिट गया, लोग शोर मचा देते हैं, मान लो सक्षम सक्षम प्रथम प्रथम, इस तरीके से दोनों लड़ते रहते हैं। लास्ट का सेम है, देखो लास्ट में प्रथम, और ये तो मैंने देखा ही नहीं, दोनों के लास्ट में सेम है, देखो प्रथम और सक्षम। तुम दोनों कहीं भाई भाई तो नहीं हो रियल में? चलो ठीक है, वेरी गुड। तो ये सब चीजें ऐसी होती है, तो इसी को देख के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है भाई, प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? सर आपने वो जो थर्ड लिखा है हाँ हाँ ई हाँ एम करके कुछ लिखा है, हाँ, वो सर ई थोड़ा का क्लियरली। मतलब, हाँ हाँ मैं लिख देता हूँ, लो। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई का मतलब, यही तो मेरी चालाकी होती है, क्योंकि मैं बोलते बोलते कुछ ऐसे वर्ड का यूज करता हूँ, अगर कोई ध्यान नहीं देगा तो फिर उसको पूछना ही पड़ेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुमको बोल रहा हूँ, मैं जनरल बात बता सर रहा हूँ। ध्यान दे रहा हाँ था सर, हाँ पर हाँ, लेकिन वेरी सर गुड। ऐसे कोड लैंग्वेज समझ नहीं आती सर। अच्छा, तुम्हें कोडिंग आती है वैसे? नहीं सर, मैं चिंटू थोड़ी हूँ। अच्छा बदतमीजी मत करो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के सामने ये डिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, आजकल तो वो चल रहा है ना, कोडिंग का बहुत ज्यादा वो चल रहा है कि कोडिंग सीखो, छठी क्लास से कोडिंग सीखो। व्हाइट हैट जूनियर। हाँ, वो आ रहा है ना टीवी में ऐड, कोडिंग। मैं अपने बच्चे को सिखाती हूँ कोडिंग, क्या आप सिखाते हो? मैं नहीं सिखाती। तो क्यों नहीं सिखाती? ठीक है, तो इसलिए ये सब कोडिंग का, चलो ठीक है, आजकल बहुत वो चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में मे भी कुछ क्योंकि हर कोई तो कोडिंग ही कर रहा है, और आजकल तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में क्या पता ऐसी कोई मशीन आ जाएगी, कोडिंग मशीन करें, तुम कर ही नहीं पाओगे। पर ठीक है, जिसको इंटरेस्ट है ऑफ कोर्स उसे जाना चाहिए, मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा है, पहले डिमोटिवेट कर दो मशीन आ जाएगी, तो हम तो सीखेंगे ही नहीं फिर ऐसे। ऐसा करके क्या होता है, मशीन पढ़ाए फिर सर, फिर आपका करोगे। हाँ, कुछ भी हो सकता है, हम कोई वो थोड़ी कह रहे हैं। ठीक है, पर मेरी जगह कोई नहीं ले सकता मशीन, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो चलो, बेशक ये मानू सर की ले लें मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है क्योंकि मानू सर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं ना, तो मे बी तो रोबोट भी सीरियस रह सकता है। ठीक है, डरा के रखने के लिए भी अच्छा है। चलो भाई, तो ये था हमारे पास यस, तो ये था हमारे पास पूरा का बता मत देना तुम सारी की सारी बातें मानू सर को बताते हो, मुझे पता है बेटा, तुम में से सारे बच्चे वो मेरे से शेयर करते हैं सारी बातें कि तुमने क्या कहा था। वो बच्चे मुझे बता रहे थे कि सागर सर बुरा मान गए थे, किसी ने कुछ कह दिया था, राशि बहन वाली बात। सब सब सारी की सारी बातें तुम उनको शेयर करते हो हैं चुपके चुपके? कोई शेयर नहीं करेगा। जो साइंस की क्लास है वो साइंस में रहेगी, और जो मैथ की क्लास है वो मैथ में रहेगी। हाँ, उनकी बातें मुझे बता सकते हो, उनकी बातें मुझे बता सकते हो, लेकिन मेरी बातें उनको नहीं बताओगे। ठीक है, और अगर मैंने रिकॉर्डिंग चेक करी और उसमें किसी का भी नाम आया और मैंने देख लिया ये बता चुके चुके बता रहा है, एकदम खुलेआम बता रहा है, तो ध्यान रखना, फिर खुलेआम एक्शन मैं भी लूंगा। हाँ, ठीक है, धारा लगाई जाएगी फिर यहाँ पे क्लास में 144। ठीक है, सीधे लाठी चार्ज। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास कैनाल रे बच्चों को। ठीक है, मतलब ऑफलाइन में तो चलो ठीक है करते ही है, ऑनलाइन क्लास में भी मजे लिए जा रहे हैं, उधर की बात उधर की बात उधर, और फिर बोलते हैं कमोलिका निखा। ठीक है, तो अब हमारे पास आ रहा है कैनाल रे। तो कैनाल रे अपने आप में देखो, मैं बताता हूँ, देखो इस कैनाल रे से किसकी डिस्कवरी हुई होगी, कोई बता सकता है क्या? कैनाल रे से किस चीज की डिस्कवरी होगी, अगर किसने पढ़ा हो तो? प्रोटॉन। प्रोटॉन। बिल्कुल सही है भाई, इलेक्ट्रॉन हो गया तो उसके बाद तो प्रोटॉन ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि ये जो जिस तरीके से अभी वो कैथोड रे डिफ्लेक्ट कर गई थी, इसी तरीके से अब हमने कैनाल रे बनाई, और कैनाल रे हमने नेगेटिव रखा हुआ था तो ये वहां पे बैंड कर गई। तो इससे एक बार पता लगी कैनाल रे खुद क्या है, खुद पॉजिटिव है। पॉजिटिव। खुद पॉजिटिव। पॉजिटिव है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या रहा होगा, प्रोटॉन रहा होगा। ठीक है, उसका नाम प्रोटॉन दिया गया, मतलब मेन बात ये है, पहले तो नाम थे ही नहीं ना, तो इसीलिए। तो अगर तो कैनाल रे से हमारे पास किस चीज की डिस्कवरी हुई है प्यारे प्यारे बच्चों? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन की। तो अब ये प्रोटॉन जो है, तो हमारे पास सबसे पहले लिख लें, तो कैनाल रे अपने आप में क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की रे है एक ऐसी रेडिएशन है ये, जिसके अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है भाई, तुम्हें क्या लगता है कि ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से क्या अफेक्ट होगी? यस सर। बिल्कुल होगी। देखो, जिसके पास भी चार्ज होता है ना, वो अफेक्ट होती है। जैसे मान लो मैंने बोला न्यूट्रॉन, क्या न्यूट्रॉन अफेक्ट होंगे? नो सर। न्यूट्रॉन पे कोई नो सर। पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो वो अपना अफेक्ट नहीं होते, लेकिन जो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो ये अफेक्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये अपना डिफ्लेक्शन शो करते हैं। सो दे शो डिफ्लेक्शन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अपना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। डिफ्लेक्शन का मतलब अपना बिहेवियर चेंज कर लेंगे। मान लो सामने जा रहे हैं, लेकिन दिख गया कि ओ वहां पे तो कुछ हो रहा है, लोग गोला बना के खड़े हैं, तो तुरंत निकल लिए कि भैया क्या हो रहा है, और दो तीन लोगों से पूछते हैं, एक से नहीं। तो इसलिए लोगों की आदत होती है ये सब करना। ठीक है, कुछ लोग तो वीडियो बनाने पहुंच जाते हैं, तुरंत तुरंत वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं सर आप ही बनाते हो वीडियो से ज्यादा।
वो तो मेरा सेक्रेटरी है, ठीक है। यस, तो किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई इसके अंदर, कैनाल रे के अंदर? और ये करा किसने है कैनाल रे एक्सपेरिमेंट? ई गोल्डस्टीन, ठीक है। तो सारे बच्चे नाम याद रखेंगे, ये नाम देखो कितना अच्छा है, इतना अच्छा नाम किसी का हो नहीं सकता तुम्हारी क्लास में, ठीक है। तो ई गोल्डस्टीन, ठीक है भाई। तो अब हमारे पास आ रहे हैं, तो इसमें तो और कुछ खास है नहीं, मैंने ऑलरेडी भाई, क्योंकि मैंने प्रोटॉन के बारे में ऑलरेडी बता दिया ना, तो जो प्रोटॉन के बारे में बताया वही कैनाल रे के बारे में हो जाएगा। अब आते हैं हमारे पास न्यूट्रॉन के बारे में। क्या न्यूट्रॉन क्या डिफ्लेक्ट होंगे? पहली बात ये जेम्स चैडविक ने मैंने बताई दी ऑलरेडी। तो न्यूट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय दी जेम्स चैडविक, ठीक है। तो इन्होंने भी कोई अपना अल्फा एक्सपेरिमेंट वाला, मतलब एक थिन शीट थी, ठीक है, उसमें अल्फा पार्टिकल्स को फॉल करवाया, ठीक है। तो अभी अभी आएगा वैसे ये सब एक्सपेरिमेंट, चिंता मत करो। तो बस ध्यान रखना न्यूट्रॉन का किससे हुआ था? अल्फा पार्टिकल से। शायद ये अल्फा के बारे में किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, मैंने बताया था। मैंने पूछा था लास्ट क्लास में। अच्छा हाँ, तो ये वाला अल्फा अलग है, ठीक है, ये चार्ज वाला है। तो ये अल्फा पार्टिकल जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा जेम्स चैडविक ने, और फाइनली इन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो कि चार्जलेस है, और वो है मेरे पास न्यूट्रॉन। तो जेम्स चैडविक ने एक थिन शीट पे ऐसे अल्फा पार्टिकल को मारा, और अल्फा पार्टिकल को मारने के बाद इसे पता लगा कि कुछ ना कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो कि चिपक नहीं रहे हैं, मतलब कुछ डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पता लगा कि जरूर वहां पे कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज है, और वो क्या था? न्यूट्रॉन था, ठीक है, मतलब एक चार्जलेस क्वांटिटी। तो अल्फा पार्टिकल अगर तुमने किसी चीज में मारा है और कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वहां पे जरूर कुछ ना कुछ, मतलब तुम बस अब इतना ध्यान रखो अल्फा पार्टिकल से इन्होंने किया, और फाइनली रिजल्ट क्या आया कि न्यूट्रॉन, हमारे पास न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल मिला जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ना तो पॉजिटिव था ना नेगेटिव था, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को? तो न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक विद द हेल्प ऑफ व्हाट? अल्फा पार्टिकल, राइट। तो इन्होंने एक अल्फा पार्टिकल लिया था और एक थिन शीट ली थी, उससे हमें ये सब चीजें पता लग गई थी, ठीक है। तो भाई ठीक है, ये तीनों चीजें सब तो पार्ट, अब पूरा का पूरा एटम के जो तीन चीजें होती हैं उसके बारे में तुमने पढ़ लिया। अब देखो हर एक एटम का, बताओ सारे एटम एक जैसे होते हैं डिट्टो, या अलग अलग होते हैं? एटम अलग 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 होते हैं, अलग सबका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अलग अलग होता है, यस बिल्कुल होता है। तो एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, हाँ जब तक कि वो सेम एलिमेंट का ना हो तो सेम ही हो जाएगा ना, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग होता है, राइट। तो एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास हमने पहले ही पढ़ रखा है, याद आया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। तो देखो कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, तो उसको देखो तुम्हें ऐसे लिखना है। तो मान लो ये कोई भी एक एलिमेंट है, मैंने बोला Z, ठीक है। तो अगर अच्छा अभी एलिमेंट को ना आप एक काम करो, मान लो ये एटॉमिक नंबर को ही मैं Z बोल रहा हूँ, ठीक है, एटॉमिक नंबर है मेरे पास। तो एटॉमिक नंबर को मैंने क्या बोला है? Z। और एटॉमिक मास को मैं बोल रहा हूँ मान लो A, ठीक है। तो जो भी कोई एलिमेंट होता है ना उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर लिखा जाता है नीचे, और एटॉमिक मास कहाँ लिखा जाता है? ऊपर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर हमेशा कहाँ पे लिखा जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? नीचे। और एटॉमिक मास हमेशा कहाँ लिखा जाएगा? ऊपर। ठीक है। देखो यहाँ पे ना एक्चुअली एटॉमिक मास की जगह, क्योंकि तो मूल कॉन्सेप्ट में यूज होता है, एक गड़बड़ हो गई है, इसको लिखो, बल्कि ये एटॉमिक नंबर है ना, तो इसको भी तुम लिखोगे मास नंबर, ठीक है। मैंने गलती से एटॉमिक मास बोल दिया, मास नंबर, ठीक है। तो ये एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक मास तो बेसिकली हम एक मोल के मास को लेते हैं, तो यहाँ पे लिखना है तुम्हें एटॉमिक नंबर, नंबर की बात चल रही है, मास की नहीं। मास में तो मास आ सकते हैं दोनों, यहाँ पे बात चल रही है नंबर की। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, मास तो आपने 2 बार लिख दिया। मास नंबर, ठीक है, मास ही तो लिखा है, ठीक है। हाँ तो ये मास नंबर हो गया मेरे पास। तो देखो भाई अब सारे बच्चे ध्यान मास से नंबर क्या है? हाँ अभी आ रहे हैं। देखो अब तुमने रियल मॉडल तो एटम का ऑलरेडी पढ़ ही लिया है असली में, लेकिन उससे पहले बहुत सारे मॉडल आए थे तो वो हमें पढ़ने हैं, लेकिन हमने रिजल्ट पहले ही पढ़ लिया है। मतलब जैसे मान लो इस तरीके से, जैसे आज किसकी सरकार है? मोदी जी की सरकार है, तो तुम्हें मोदी जी की सरकार के बारे में पहले से ही पता है। लेकिन मोदी जी की सरकार से पहले किन किन की सरकार थी उसके बारे में पता है? नहीं पता है? कहें मोदी से पहले भी कोई था? हमें तो मोदी जी देखा है सिर्फ, मोदी जी तो पता है। हमें हमेशा से मोदी जी रहे हैं। पता है। पता है सर ठीक है। पता हाँ है पता सर। है मनमोहन सिंह जी को पता होगा बस, क्योंकि उस टाइम पे तुम थे। लेकिन हाँ सर। अच्छा रियल उस में मनमोहन सिंह से पहले का किसी ने देखा है लाइव अपने आंखों सर के आगे लाल किले से स्पीच देते हुए? नहीं ना, क्योंकि मनमोहन सिंह जी देखा तुम नहीं है देखा सर नहीं है ना। सर अटल पहले बिहारी अटल वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को तुमने देख अरे लिया? अबे भाई तो छोटा सा बच्चा होगा, तुझे अरे क्या सर पता? मैं कह रहा हूँ कि सर वो थे सर, देखा थोड़ी अच्छा है।
अबे देखने का मतलब टीवी में देखा है तुमने उन्हें? हाँ सर बिल्कुल। अच्छा तुम कब कब हुए थे तुम? रिपीट टेलीकास्ट। अच्छा चलो ठीक है, 2006। चलो ठीक है ठीक है। आपकी अदालत। अच्छा ठीक है चुप हो जाओ, थप्पड़ मारो अपने 3-4। आपकी अदालत, मैं वैसी बात कर रहा हूँ लाल किले पे, रियल 15 अगस्त पे। आपकी अदालत, आपकी अदालत में तो बहुत पुरानी पुरानी भी आती है, इंदिरा गांधी भी आती है। तुम कहो हाँ इंदिरा गांधी देखी हमने, वेरी गुड। चलो तो ये इंदिरा गांधी कहाँ से आ गए? हाँ इंदिरा गांधी भी आती है ना। अबे आपकी अदालत तो आज भी आ सकता है, बहुत पुराना वाला। मैं कह रहा हूँ लाइव एकदम, मतलब टीवी में 15 अगस्त पे। चलो छोड़ो ये सब, कुछ नहीं, तुम लोग लग जाओगे बातों में, ठीक है। हाँ तो एटॉमिक नंबर तो तुम सबको ऑलरेडी पता है, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2, ये सब एटॉमिक नंबर वाइज ही तो पढ़ते हो, पेरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, राइट। अब बात यहाँ पे आती है मास नंबर की। देखो भाई तुम लोगों ने पहले ही मॉडल पढ़ लिया अच्छा वाला, तो उस अच्छे वाले मॉडल से पहले पहले पुराने मॉडल भी आए थे, मतलब मोदी जी के आने से पहले बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर पहले आए थे, ठीक है। तो अब इसी तरीके से अब हम असली वाला पहले देख लेते हैं, फिर गंदे गंदे मॉडल में पढ़ेंगे जो पहले आए थे, जो फेल हुए किसी रीजन से। देखो भाई न्यूक्लियस के अंदर तुम सबको पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, राइट। और जो शेल होती हैं, शेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। याद आया वो 2 8 8? भूल गए? यस सर, Yes, याद है। sir, याद है। बिल्कुल याद सही। है। तो एक चीज का ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये बात सबको पता है, मैंने बताया था। जितने Yes. इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और उतना ही हमेशा एटॉमिक नंबर भी होता है। तो ये रहा एटॉमिक नंबर, ठीक है, Z। तो उतना ही हमेशा एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन अब सिर्फ न्यूक्लियस को देखो, तो न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलके क्या बनता है, एटॉमिक, मतलब एटॉम, सॉरी सॉरी, मास नंबर, मास नंबर, मैं हमेशा एटॉमिक मास बोल देता हूँ। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलके क्या बनता है, मास नंबर, ठीक है। और मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। कंफ्यूज मत होना, कुछ बच्चे ए को समझते हैं एटॉमिक नंबर, नहीं नहीं, मास नंबर है, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा, चिंता मत तो करो। न्यूट्रॉन प्लस हाँ हाँ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ हाँ, प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यस 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 सक्षम। जैसे सारे बच्चे ध्यान सुनना, मान लो सोडियम है, तो सोडियम को लोग ऐसे लिखते हैं Na, सोडियम का सिंबल Na होता है, सबको पता है ये बात, ठीक है। Yes. अब देखो तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो सबको पता है 11 होता है, याद आया। तो Yes, 11, sir. तो 11 हम कहाँ लिखेंगे, नीचे। अच्छा, और जो एटॉमिक मास तुमने पढ़ा था, मतलब वैसे भी एटॉमिक नंबर 23 होता है, तो एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, 23, राइट। तो वो ऊपर लिखेंगे। अब जरा बताना इसका, अब मैं सारे बच्चे देना, अब इसको देखते हुए तुम बताना जरा इसके इलेक्ट्रॉन कितने हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 12। 11। नहीं, 11. ध्यान से 11। देखो, 11. एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 11। अच्छा प्रोटॉन कितने हुए, 11। 11। इसका मतलब एक बात तो साफ है, जो यहाँ होगा वही इलेक्ट्रॉन, वही प्रोटॉन, और वही, कहते हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तो इस तरीके से तुम ही हो एटॉमिक नंबर, तुम ही हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, क्योंकि वही तो है एक चीज, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये कहना कि तुम ही हो सब कुछ मेरा, शट अप बदतमीज बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे आ रही है प्रोटॉन, यहाँ पे आ रही है न्यूट्रॉन की बात, डायलॉग मारते ना तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के सामने, ठीक है। अब न्यूट्रॉन कितना आएगा, 12। हाँ एक सेकंड, बस एक सेकंड। देखो भाई अब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलके मास नंबर बन रहा है, तो मास नंबर कितना है यहाँ पे, 23। और प्रोटॉन तुमने पहले ही निकाल लिया 11, तो जरा बताना न्यूट्रॉन कितना आएगा फिर, 12। ये तो हो जाएगा, तभी तो न्यूट्रॉन निकल के आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये श्रेया, यू वर सेइंग समथिंग। सर मास नंबर आपने लिखा था। हाँ मास सर नंबर मैंने, कुछ हाँ नहीं आ गया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ भाई मास नंबर मैंने दिया था, गिवन था ओके वो, सर। ठीक है। वैसे भी याद भी करना होगा वो तुम्हें, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों इसके अंदर, नो नो तो सर। सारे No, बच्चे sir. क्या याद रखना है, सारे बच्चे बोलेंगे तुम ही हो एटॉमिक नंबर, तुम ही हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, सारे बच्चे बोले तुम ही हो एटॉमिक नंबर, तुम ही हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। वेरी गुड। कुछ बच्चों ने अलग कर दिया, मुझे सब पता है, मेरी नजर सब पे है। कुछ लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि सर को कौन सा पता लग रहा है, तो ऑनलाइन क्लास है, अपनी वीडियो हाइड रखो और कुछ भी बोल दो। कुछ बच्चा कुछ और भी बोलने वाला था, वो तो चलो अच्छा है उसने कुछ और नहीं बोला। बेटा मैं बहुत पिटाई करता हूँ, ध्यान रखना, हाँ ठीक है भाई। तो ये याद रहेगा सब बच्चों को, ठीक है। अब तुम लोग बताओगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं हमेशा हम ही तो बताते हैं, आप तो कुछ बताते भी नहीं हो, शट अप। तो ये हमारे पास क्या है, लिथियम है, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ये 3 है मान लो, और मैंने मान लो लिथियम को बोला ये 7 है,
तो जरा बताएं प्यारे प्यारे बच्चों, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन। एक बच्चा कह रहा सर अगर ये 3 नंबर के आ गए तो 2 नंबर तो मुझे फ्री में मिल जाएंगे। मुझे सब पता है क्यों मिल जाएंगे 2 नंबर फ्री में, क्योंकि अभी जो तुमने लाइन बोली है उसमें 2 नंबर फ्री के मिल गए। लेकिन कुछ बच्चे इतने इतने गवार बच्चे हैं कि उनको पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है। कह रही हमने बोला क्यों था अभी कि तुम ही हो इलेक्ट्रॉन तुम ही हो प्रोटॉन, क्या है ये सर? ये समझ नहीं आया सर, हमें प्लीज समझा दो। कोई है प्लीज ऑनेस्टली? सारे बच्चे हैंड रेस करें अगर किसी को दिक्कत है इसमें जो मैंने बोला भी कि कवि का इससे क्या आशय। कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तारीफ करूंगा तुम्हारी। यस कोई है सर सर? मुझे नहीं आया, अच्छा वेरी गुड, शाबाश। कोई मुझे बात लगा सिर्फ डायलॉग था ऐसे ही। नहीं। पर क्या कवि seriously? कौन है? कवि मैं हूं ना। ओके। देखो अरे भाई जितना एटॉमिक नंबर होता है नीचे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ये लाइन लिखी है ना, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही, इसलिए सर ठीक है। चलो तो अब जरा बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हुए लिथियम में? 3 3 प्रोटॉन 3 3 न्यूट्रॉन। 4 एक बच्चा कह रहा सर आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? पहले दिखाओ तो सर। 7 में से 3 गया, फिर एक सेकंड रुक जाओ, 7 में से 3 गए तो बच्चे 4। ओ ठीक है 4 बच गए। ठीक है थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने हिमांशु सर का नाम रोशन कर रखा है। वेरी गुड। वैसे मैथ में तुम लोग बहुत तेज हो ना, मैंने सुना है तुम टॉप करते हो हर बार मैथ में, मतलब तुम्हारा बैच। वेरी गुड। क्या सर बात बस 1-2 बार ही हुआ है अच्छा, अब तो तब से। अच्छा ठीक है ठीक यस है ठीक सर। है, मेरी गलती है फिर। 1-2 बार ही सर हुआ आप है, पीछे ठीक है। पड़ गए हो, मतलब सर हम हमारे साइंस में बैच भी में। टॉप कर। साइंस में कोई दिक्कत नहीं है, साइंस में देखो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैथ में मुझे लगता है थोड़ा सा कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे। ठीक है तो चलो भाई, तो ये था हमारे पास। अच्छा तुम्हारे फाउंडेशन का टेस्ट नहीं हुए क्या मैथ में? सर तो हुए थे। सर हुए हैं, अच्छा फाउंडेशन के ही हुए हैं क्या? नहीं सारे नहीं वैसे भी हुए हैं। सब वैसे भी हुए हैं। एक सेकंड, फाउंडेशन तुम्हारा 10th के साथ होता है ना शायद कंबाइंड? यस अभी सर। हाँ इस बार नहीं अलग से भी इस बार नहीं इस बार मतलब अलग हुआ था। पिछले जो ठीक 2 है। टॉपिक्स थे उनमें हुआ था 10th के साथ। ओके ओके चलो ठीक है ठीक है। और सर रेगुलर बैच इसलिए आगे आ जाता है क्योंकि हम फाउंडेशन का पढ़ने वो 3-4 बार रिवाइज कर चुके हैं एक ही चैप्टर। यस सर। हमने एक भी बार कई नहीं बात किया। कई श्रेया ने। ओके ओके क्या बात है, बहुत अच्छा रीजन है। मैं सर सच में आप बोल रहा हमें हूँ ताने सीरियसली। सुनाते हो। अरे नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है। ठीक है वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है मैं नहीं पढ़ रहा भैया फाउंडेशन फाउंडेशन, मैं तो जा रहा हूँ रेगुलर में, कम से कम रिवीजन तो हो जाएगी 3-4 बार। चलो ठीक है वेरी गुड। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास फाइनली आई गेस ये इस टाइप के क्वेश्चंस तुम लोग कर लोगे। अच्छा कभी कभी ना ये भी चीज होता है कि तुम ही हो माता तुम ही हो क्या, एक सेकंड क्या बोल रहा था। हाँ तुम ही हो एटॉमिक नंबर, तुम ही हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी आ जाता है। तो वो कब होता है? देखो मोस्टली केस में ये भी हो जाता है, जैसे कि मान लो मैंने तुमसे बोला हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम, मान लो मैंने बेरिलियम बोला ठीक है। तो बेरिलियम अपने आप में क्या है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो ये 4 है और मान लो ये 8 है। तो इसमें फिर सेम ही तो हो जाएगा। देखो भाई एटॉमिक नंबर तो इसका 4 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 4, प्रोटॉन भी 4। लेकिन आपने 9 लिखवाया था। हाँ अरे मैं बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है और इसी टाइप में फिर न्यूट्रॉन भी मेरा कितना हो जाएगा? वो भी 4 हो जाएगा। ठीक है वो वैसे तुम्हें ये सब लिख के देता है, या तो वो तुम्हें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिख के देगा, नहीं तो फिर तुम्हें ये लिख के देगा। ठीक है बिल्कुल, तो इस टाइम पे फिर ये सर 5 हो जाएगा। हाँ 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 बोलो। सर क्लोरीन के केस में जो मास होता है वो 35.5 होता है, तो उस 35 टाइम लेके में चल फिर हाँ 35 या डेसिमल्स फिर में। 36 लेके चल सकते हो। ओके सर। 35 वो 36 लेके देता है, क्योंकि हम नंबर को कभी भी इस टाइम क्यों लेकर आ रहे हो? ठीक है तो ये हमारे पास ठीक है भाई। अब मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास, हम मॉडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तुम्हें हमेशा एलिमेंट वो देगा, तुम्हें एटॉमिक नंबर नीचे और मास नंबर ऊपर दिया जाएगा, और तुम्हें बस क्या करना है, जो एटॉमिक नंबर है वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और जो ऊपर होता है तो ऊपर में से नीचे वाले को माइनस कर दो, बस वही क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक है तो ये क्वेश्चन तुम आसानी से इजिली कर सकते हो। अब बात आती है थॉमसन की। तो सबसे पहले अब देखो बात आई, सब लोगों को पता लग गया कि एटम कोई चीज होता है, एटम कोई चीज होता है। तो लोगों ने सोचा एटम क्या चीज होता है, तो अलग अलग लोग आए, कहते हैं मैं दूंगा सबसे पहले एटम की थ्योरी। देखो मैं बताता हूँ एटम क्या होता है। तो वो ना एक तरबूज देख रहा था, कह रहा तरबूज खाने में बड़ा अच्छा लगता है भैया, बस एक दिक्कत है बीज भी मुंह में आ जाते हैं, मतलब खाते खाते इतना अच्छा टेस्ट आ रहा होता है एकदम से बीज कट जाता है ना। क्योंकि लोग बीज को टेस्ट में इतने मलंग हो जाते हैं कि एकदम बीज को ही गटक लेते हैं। कहते हैं अबे अब बीज अलग से कौन निकाले यार, कोई बात नहीं खा लो, पेट में ही तो जा रहा है सब। और फिर कोई मतलब हर किसी का अलग अलग अपना है अलग,
ठीक है, कुछ लोग हाथ से निकालते हैं पूरा एकदम उसको निचोड़ के बीज भी निकालते हैं, मतलब फिर खाते हैं गंद मचा के। तो तरबूज बहुत अच्छा फ्रूट है, लेकिन तरबूज के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, क्योंकि बीज बीज में फंसे होते हैं। अगर वो बीज बीच में होते पपीता की तरह तो उसको अलग से निकाल देते। ठीक है, सोचो पपीता में अगर बीज फंसे होते तो एक तो पपीता कोई खाता नहीं है, और अगर बीज ऐसे फंसे हुए तो दादाजी तो ऐसे ही हो जाते, फिर दादाजी के दांत में फंस जाता बीज कि हो फंस गया फंस गया। ठीक है, बहुत सारे दांतों में ऐसे ही फंस जाते बीज। तो इसीलिए तो अलग अलग टाइप के, तो इसने देखा थॉमसन ने, पपीता को गोली मार दो, पपीता तो ऐसी है। तरबूज को देखो ध्यान से, तरबूज जैसा है, तो तरबूज को इसने बोला कि तरबूज पूरा का पूरा अपने आप में क्या है, नेगेटिव 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 चलता है मार्केट में, नेगेटिव। ये कौन सी मूवी का डायलॉग है, कोई बता सकता है? नेगेटिव 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 चलता है मार्केट में, सोचो। नहीं याद आ रहा किसी को? नो सर। वेरी सर गुड, आप तुम ही लोग बता दो, सस्पेंस मत बढ़ाओ। बदतमीजी मत करो। अभी तो सस्पेंस कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ, पर तुमने पहले ही बोल दिया सस्पेंस बढ़ाओ। एक सेकंड नहीं हुआ सस्पेंस क्रिएट किए हुए, सस्पेंस बढ़ाओ। रॉक स्टार मूवी, जब वो एकदम आता है जेल से छूट के, फिर उसका जो मालिक होता है फिल्म शूटर वाला, नेगेटिव नेगेटिव चलता है मार्केट में, नेगेटिव। याद आया? सर नहीं तुमने देखी तो भी। देखी नहीं। याद तुमने रॉक स्टार मूवी ना। देखी? नो सर। देखिए Oh my God, देखिए oh my God. सर किसी के पास देखिए किसी के पास गन है तो प्लीज मेरे यहाँ पे मार दो यार, सर हम क्योंकि देखते हैं पर मैं डायलॉग सुन याद नहीं नहीं सकता। करते ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं भी नहीं करता, लेकिन अपने आप हो जाते हैं। कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती हैं, वो चीजें अपने आप याद होती हैं। ओ अच्छा, फाउंडेशन बैच के बच्चे हो। ओ सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट, माय बैड माय बैड। ठीक है, नहीं नहीं, मैं तारीफ कर रहा हूँ, तुम क्या और सोच रहे हो? इतनी बुरी तरह से मत बेइज्जत करो। Sorry. चलो ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, ये खेलने वाली बात थी ना, ये मेरे को लगा पढ़ाई की बातें करता तो तुम बताते भी। ठीक है, ये तो मूवी वाली Yes, बात तो sir. रेगुलर बैच बताते ना। ठीक है, ओके, मैं आपसे Yes, पढ़ाई sir. वाली बात करूंगा। ठीक, सॉरी माय बैड। ठीक है भाई, तो अब आते हैं हम थॉमसन के ऊपर। तो थॉमसन ने क्या देखा, तरबूज देखा। तरबूज ज्यादा कभी देखा है तुम लोगों ने? तरबूज के Yes, अंदर sir. बीज होते हैं। ओ यस सर। सर। लोग खाते पीते तो हो। ऐसा ठीक है, तो तरबूज इसने बोला कि एक तरबूज होता है। ठीक है, तरबूज पूरा का पूरा, इसने क्या बोला कि ये तरबूज पूरा ही क्या है अपने आप में, सॉरी नेगेटिव। Negative. जो बीज है, सर ध्यान सुनना, जो बीज है, तो इसने बोला ये जो बीज है यही नेगेटिव है, पूरा नेगेटिव नहीं। ये जो तरबूज है ना, ये तरबूज तो बड़ा अच्छा है, लेकिन तरबूज के अंदर जो बीज जो आ जाते हैं तो वो तुमको नेगेटिव फीलिंग देते हैं, पॉजिटिव फीलिंग देते हैं? इलेक्ट्रो Negative. नेगेटिव। नेगेटिव ना, ये क्यों आ गया, हाय हाय। ठीक है, तो और गुस्सा आती कलर है भी एकदम से। ब्लैक होता है ना। हाँ, और ऊपर से हम सेपरेट नहीं हाँ, कर पाते ना मुंह के अंदर। खा रहे हैं, अब खाने में बीज कैसे सेपरेट कैसे करें? अब बहुत मान लो गंदी उसके वाइब है। साथ, हाँ, तो इसलिए कुछ लोग खाते ही नहीं है उसे कि अलग से निकालो। तो कुछ लोग तो किसी के मुंह पे थूकते हैं, थू ऐसे करके। ठीक है, तो बीज निकाल के वो सीधे उसको गोली पे लगता है कि क्या हुआ, कहाँ से आई ये गोली, कि ओ ये बीज फेंका किसी ने, बदतमीज कौन है। ठीक है, कभी कभी लोग बीज फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छा वाला बाहर चले जाता है और बीज अंदर चले जाता है। ऐसा भी होता है कि तो चिपक गया है तो। ठीक है, तो हर किसी का अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए बुड्ढे अंकल जी सावधान रहा करो, अगर उनके दांत भी निकल जाते हैं बाहर फेंकने के चक्कर में, तो सॉरी दांत बाहर आ गया। ठीक है, तो इसलिए तो हमारे पास जो बीज है, तो इसने बोला एक तरबूज है। ठीक है, तरबूज पूरा पॉजिटिव है। बस बस, बहुत देर बात बोली। दांत बाहर निकल जाते। ठीक है, तो तरबूज पूरा का पूरा पॉजिटिव है, और जो इसके अंदर बीज है, वो बीज क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव है अपने आप में, तो बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कोई किसी पे हावी होगा क्या? नहीं नहीं, नो। ये पूरा तो ये पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव क्या पॉजिटिव है? तरबूज जो तुम खा रहे हो, तरबूज तरबूज ये पूरा ही पॉजिटिव है, जो दिख नहीं रहा। ये पूरा तरबूज ही अपने आप में पॉजिटिव है। लाल लाल जो खाते हो ना, अच्छा वाला, यस यस। वो पूरा ही पॉजिटिव है, वो दिख नहीं रहा, क्योंकि पॉजिटिव कभी दिखता थोड़ी है। जब तुम नंबर लिखते हो 25, तो ये 25 अपने आप में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है, लेकिन बच्चा कह रहा है, Positive. नहीं 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 ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखो, ऐसे अच्छा लगता है। अबे भाई, इसको लिखूं या इसको लिखूं एक ही बात है, लेकिन नेगेटिव वाले को दिखाना पड़ता है। एक बच्चा कह रहा है सर ये देखो इतने पैसे देने हैं। कितने देने हैं? नहीं नहीं भाई तेरे पे था। कह रहा हाँ वही बात है ना, नेगेटिव लगा लो आगे। अच्छा, ये क्या मजाक चल रहा है तुम? तो नेगेटिव को दिखाना पड़ता है, पॉजिटिव को नहीं दिखाना पड़ता। ठीक है, तो नेगेटिव इसलिए मैंने दिखाया, पॉजिटिव इसके अंदर है जो दिख नहीं रहा। ठीक है भाई, अच्छा ये मैथ थी, ओ सॉरी। अब समझ में आ Yes, गया sir. सक्षम, कि Yes, पॉजिटिव sir. हमें ऐसे करके मतलब दिखाना नहीं होता, लेकिन नेगेटिव को दिखाना होता है। ठीक है, कोई Yes. बात नहीं। तो इसलिए इसने भी क्या बोल दिया कि तरबूज जैसा ही, वाटरमेलन जैसा ही एटम होता है। तो लोगों ने बोला आपको कैसे पता लगा?
कह रहा मैंने सोचा है ऐसा ही होता है कि सोचा तो हम में बहुत कुछ है, निकल दो यहाँ से अब। तो ने कहा बदतमीजी मत करो मेरे साथ। तो ने कहा तुम बदतमीजी मत करो, ये क्या कर रहे हो तुम कुछ भी सोच के मॉडल पेश कर रहे हो कि तुम कुछ वो तो दो, कुछ प्रूफ तो दो तुमने कुछ किया है नहीं किया। कह रहा वो सब हम नहीं करते, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, तो फिर तुम अपने यहाँ ही रख लो फिर इस मॉडल को। कह रहा ठीक है, ज्यादा बदतमीजी मत करो। तो इसलिए लेकिन फिर भी इसने कोशिश करी, पहला अपना टाइम वेस्ट किया, मतलब इतना सोचा चलो किसी फील्ड के बारे में, तो इसलिए इसका मॉडल भी थोड़ा बहुत फेमस कर दिया गया। ठीक है, तो फाइनली इसको हमने क्या बोला, अच्छा इसने एक चीज और समझाई, इसने बोला केक तो खाते ही होगे आप लोग बाहर से, केक खाया कभी आप लोगों ने? हाँ खाया होगा, केक खाया होगा, Yes, बिल्कुल खाया sir. होगा। ठीक है, तो एक वो भी आता है ना प्लम पुडिंग, पुडिंग टाइप का जो Yes, आता है sir. गिलास Yes, में, Yes, sir. sir. केक से अच्छा तो Yes, वही sir. लगता है, सच बताऊं तो केक से बढ़िया तो पुडिंग ही लगता है मुझे, मतलब बाकी तुम Yes, लोगों को sir. पता नहीं। ठीक है, तो पुडिंग के अंदर वो आता है ना, कभी चेरी आ जाते हैं, चेरी काउंटी, जो Yes, कितने sir. खुश हो गए थे चेरी काउंटी वाले, ओह हमारी सोसाइटी का नाम, कितना अच्छी बात है। ठीक है भाई, कंट्रोल योरसेल्फ। तो चेरी आ जाते हैं बीच बीच में, इसी तरीके से इसने बोला कि देखो भाई जैसा केक होता है मान लो प्लम पुडिंग जैसा ही, तो इसमें बीच बीच में चेरी होती है, तो ये चेरी एक तरह से क्या है नेगेटिव, और बाकी सारा पूरा केक क्या है पॉजिटिव। क्योंकि अगर केक तुम खा रहे हो और केक के बीच में चेरी खा लो, तो चेरी में से एक बीज निकलता है, बताओ यस और नो। Yes, sir. अरे केक इतना सॉफ्ट होता है कि लोगों को मजा आ रहा होता है, एकदम गटक जाता है वो अपने आप ही, एकदम केक खा के देखो अपने आप गटक जाएगा अंदर की साइड, एकदम फील आ जाती है अच्छा सा केक खा रहे हो तो। लेकिन उसी बीच में चेरी आ जाए और तुम्हारे दांत में फंस जाए वो एकदम, तो अजीब सा लगता है ना। मतलब तुम लोगों को पता नहीं, मैं तो जनरल बात कह रहा हूँ, मैं तो कभी ये खाया भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सब चीजें जो होती है तो ये नेगेटिव हुआ ना अपने आप में। तो इसने क्या बोला कि एटम सबसे पहला एफर्ट था ये इसका, तो इसीलिए क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे सोची समझी बात तुम अपने कुछ भी प्रोजेक्ट में लिख के कह दो कि लो ये है मॉडल, तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगे? क्या कोई No. साइंटिफिक प्रूफ है इसका? बस No, sir. सोचने का मॉडल बन गया। ऐसे तो सोचने का मैं कुछ भी बना दूं कि नहीं नहीं बाहर से ऊपर भगवान देख रहे हैं, क्योंकि मेरे सपने में आए थे वो, कह रहे थे तथास्तु बेटा बिल्कुल सही जा रहे हो, ऐसे नहीं कोई कुछ भी कह देगा। और लोग ऐसे करते भी हैं, वो बाबा जो बैठे रहते हैं बहुत सारे कि हाँ बेटा भगवान देख रहे हैं, तो आखिरी सांस से पहले पहले भाइयों बहनों इस देश को, मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं ना ऐसे, ठीक है मैं बता रहा हूँ बस जनरल बात। तो ये सारे बच्चे लिखे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, सारे बच्चे लिखे, लिखो। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, इन्होंने पूरे के पूरे Atom जो इस, watermelon है. हाँ हाँ वेरी गुड शाबाश। तो लिखो दिस मॉडल प्रपोज दैट, प्रपोज किया इन्होंने, वो प्रपोज नहीं बदतमीज बच्चों, प्रपोज का मतलब अपनी बातें बताइए, देखो कितने खुश हो गए, वाओ। दिस मॉडल प्रपोज दैट atom is considered as a atom is considered as a atom is considered as a uniform charged sphere, क्योंकि पूरा वाटरमेलन 2 डायमेंशन होता है 3 डायमेंशन, एक बच्ची कह रही सर प्लेन 3. पेपर जैसा होता है Three ना, dimension. 3 Three डायमेंशन। dimension. हाँ किसने देखा है 2 डायमेंशन? हाँ जब No, जब sir. मैडम कहती थी No, तुम्हें कि sir. बेटा ड्राइंग बनाओ, वो तो 2 हाँ. डायमेंशन हुआ ना, ठीक है। हाँ. रियल वाला 3 डायमेंशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर and electrons are embedded in it. Uniform positively charged sphere and electrons are embedded, धसे हुए, जैसे बीज धसे हुए होते हैं तरबूज में, are embedded in it, ठीक है। तो अब जो ये embedded लिखा है तुमने, क्या लिखा तुमने, स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली हुए, ठीक है। तो ब्रैकेट में वहीं पर ही लिख लेना वाटरमेलन टाइप, ठीक है, वाटरमेलन टाइप ब्रैकेट में, ठीक है। इसी के बाद लिखना थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इज आल्सो कॉल्ड एज प्लम पुडिंग एंड रेसिन पुडिंग and watermelon model तो अब भाई इसने बोला तो लोग करके अच्छा ऐसे करके तो मैं कहता हूँ ये प्लम पुडिंग मॉडल है, तो ने कहा हाँ बोलो बिल्कुल बोलो। एक लड़के ने बोला कि ऐसे तो मैं बोल दूं कि रेसिन पुडिंग है, कह रहा हाँ बोलो, मैंने मना किया है, बोलो बिल्कुल स्वागत है आपका, आपको पूरा राइट है। तो कह रहा अच्छा ये राइट के चक्कर में ऐसे करके तो लोग बहुत सारे बना देंगे, कुछ भी बना देंगे कि ये तो आम है, आम के अंदर गुठली, तो वैसे ही तो हो गया ये भी फिर,
लेकिन कह रहे नहीं नहीं गुटली तो एक ही होती है ना, यहाँ पे तो बहुत सारी होनी चाहिए। आज कह रहा अब तुम ज्यादा ना फालतू मत बोलो। तो इसलिए फिर उनसे पूछा गया कि अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, आप मेरे मॉडल को फेल करना चाहते हो क्या? उन्होंने कहा हम फेल नहीं करना चाहते, लेकिन हम फेल करेंगे, क्योंकि तुमने जो मॉडल दिया है ना उसमें कुछ है नहीं, आपने सिर्फ सोचा है। तो उसने पूछा अच्छा तो रीजन बताओ, अगर तुम मेरे मॉडल को फेल कर रहे हो तो रीजन भी तो दो कि फेल क्यों कर रहे हो। तो बताओ फिर उन्होंने क्या रीजन दिया होगा, कोई बता सकता है? चलो मान लो तुम ही कमेटी हो, तो तुम अगर कमेटी हो तो तुम क्या बोलोगे? कि कोई साइंटिफिक न्यूट्रॉन्स प्रूफ कहाँ है? नहीं है। ये साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, तुम सिर्फ बहकी बहकी बातें कर रहे हो, ठीक है? तो तुमने कुछ अच्छा सा कर रखा हो, बच्चे सर बच्चे बहकी बहकी। न्यूट्रॉन्स भी तो नहीं थे उनके मॉडल में। न्यूट्रॉन तो चलो वैसा होता है ना कि न्यूट्रॉन का, हाँ उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसलिए ठीक है, ये भी लिख सकते थे। तो सारे बच्चे लिख लेंगे कि इट कुडंट एक्सप्लेन, इट कुडंट एक्सप्लेन या इट कुड नॉट एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, इट कुड नॉट एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। देखो इसका ना एक दुश्मन था, मतलब थॉमसन का मॉडल भी बहुत से लोग एग्रीड हो गए थे। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज पहली बार आती है ना, पहली बार कोई चीज आती है तो उसका स्वागत किया जाता है कि अरे वाह वाह क्या बात है, क्या इनिशिएटिव है। लेकिन एक साइंटिस्ट था, वो इसकी आंखों में खटक रहा था, कह रहा ये क्या गंदा सा मॉडल बना रहा है, और कुछ लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। मतलब एक लोग को भी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन तीन चार लोग तारीफ कर रहे हैं, ऐसे कैसे कि क्या मॉडल दिया, क्या बात है क्या बात है, ये तो बेकार है, जुमलेबाजी कर रहा है ये तो, देश के साथ जुमला, ये तो देश के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो जुमलेबाजी तो ऐसे बहुत लोग करते हैं, लेकिन हाँ उस टाइम पे भी कुछ लोग अच्छे थे। तो फाइनली एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। तो ये रदरफोर्ड ने अपना ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया। अब रदरफोर्ड ने जब अपना अभी ना वो चुक चुक बना पूरा काम कर रहा है, और थॉमसन का वो दोस्त भी है, कह रहा बेटा अच्छा है, बहुत अच्छा मॉडल दे रहे हो तुम, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि तू इतना आगे बढ़ गया भाई, ठीक है। लेकिन अंदर ये भी बहुत आगे बढ़ रहा है, इसको पता नहीं है। मतलब थॉमसन तो मजे में कह रहा है अबे तो वहीं का वहीं रह गया, देख अब मैं कहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो अब रदरफोर्ड अब रदरफोर्ड को पता लग गया कि इसका कोई साइंटिफिक वो तो है नहीं, तो इसने क्या लिए, गोल्ड फॉइल ली। तो जब इसने गोल्ड फॉइल ली होगी प्यारे प्यारे बच्चे, तो मुझे एक बात बताओ, गोल्ड फॉइल रदरफोर्ड ने ली है, तो गोल्ड अपने आप में रिएक्ट करता है या स्टेबल होता है? स्टेबल होता है। स्टेबल होता है। क्या कभी तुमने देखा है कि एक औरत वो लहंगा चुन्नी और ये सब पहन के गई और वो वहां पे जाके कुछ काली पड़ गई, कह रही ओ मेरी ये काली पड़ गए, ओ माय गॉड, वहां पे तो चमक रहे थे घर पे, ऐसा होता है क्या? कि शादी में किसी के ज्वेलरी ब्लैक पड़ गई, कह रही अब ये भी धोकर लाई थी, बताओ ऐसी पड़ गई। तो ऐसा नहीं होता है, ज्वेलरी सालों साल चलती, कहते हैं ना ये है सदा के लिए, टीम ऐड आता है तनिष्क सदा के लिए, नहीं ऐसे कुछ है शायद, ठीक है। तो ये गोल्ड फॉइल है हमारे पास। तो अब ये जो मेरे पास गोल्ड फॉइल है, बहुत ही पतली, इतनी पतली की पतलाई बोले बहुत ही पतली, ठीक है, बहुत ही पतली फॉइल है ये। तो वो देखा है वो जो रोटी में जो तुम करते हो, जो तुम्हारे मॉम देते होंगे लंच में, एक एल्यूमिनियम फॉइल जो आती है, यस यस तो सर। एल्यूमिनियम फॉइल से भी बहुत पतली फॉइल ली इसने, मतलब इतनी पतली ली कि इसमें सिर्फ एक ही एटम, इसको अगर तुम ध्यान से देखो साइंटिफिक वे में, तो समझो एक एक एटम ऐसे आ रहा है, सांप की मौसी नहीं है ये, बता रहा हूँ कि एक एक एटम है। कुछ लोग वो ही तो अलग कीड़ा लग रहा है जो कभी कभी में खेत में दिख जाता है, ठीक है। तो ये एक थाउजेंड एटम्स दिखता ना ये वाला, क्या 1000 एटम्स। हाँ ऐसे बोल सकते हो, मतलब बहुत सारे एटम्स है इसमें, लाइन वाइज इतनी पतली है ना कि एक ही एटम आ पाया। भाई रियल मॉडल तो तुम जानते हो ना, इसलिए हम ये बता रहे हैं, रियल मॉडल हम पीछे जा रहे हैं ना, आज मोदी जी का देख के हम पीछे जा रहे हैं कौन कौन रह चुका है, तो इसीलिए। तो ये इस तरीके से की कॉइल है। इसने क्या लिया, अल्फा पार्टिकल लिया, सारे बच्चे ध्यान से देखना, इसने क्या लिया, अल्फा पार्टिकल लिया। अब अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, वो ना पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब वो हीलियम जैसा होता है। एक हीलियम ले लो या अल्फा पार्टिकल ले लो, बात एक ही है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल किसके जैसा होता है, हीलियम का। हाँ तो हीलियम को एक तरह से क्या है, तो इसने ना क्या करा, अल्फा पार्टिकल को पास करवाया कि भागो, रेस लग रही है, लाइफ इज अ रेस, तेज नहीं भागोगे तो पीछे रह जाओगे। तो अल्फा पार्टिकल भाग रहे हैं बहुत, भागो भागो भागो, ठीक है। तो इसने देखा एक अल्फा पार्टिकल इससे टकराया, ढंग, ठीक है, तो वो टकरा के ऐसे चला गया, कह रहा वेरी गुड। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल पास कर गए इससे, ऐसे बिल्कुल क्रॉस कर गए, लोग कह रहे हैं क्रॉस ही कर गए, कह रहे मेरी मर्जी। तो ऐसे क्रॉस करते हुए चले गए बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, मतलब बहुत सारे जो रेडिएशन थी वो सारी सारी क्रॉस करती हुई चली गई। तो पता कैसे चला कि पास हो गई? अच्छा उस साइड स्क्रीन नहीं होती, स्क्रीन भी तो है, जब यहाँ से भेजी गई है तो वहां पे स्क्रीन से पता नहीं लग जाएगा कि आ गई, ठीक है, स्क्रीन भी तो होती है।
तो इस तरीके से कुछ लाइट रे टकरा रही हैं, कुछ लाइट रे ऐसे डिफ्लेक्ट भी कर रही हैं, इस एंगल पे भी जा रही हैं, ओ सॉरी कुछ ऐसे जा रही हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्लेन में अलग अलग को मतलब कुछ ना कुछ रैंडमली जा रही हैं बिल्कुल। और कुछ इनमें से बहुत सारी में से एक ऐसी थी जो टकराई डंग और टकरा के वापस आ गई डंग, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इससे टकराई ऐसे और ये फिर वापस आएगी, देखना वो तुम्हें दिखेगी नहीं वापस आते हुए। देखो देखो मैं चुपके से ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी कर रहा हूँ ताकि तुम देख सको कि वापस आ गया, लेकिन वो सीधी आई है। ये तुम्हें लग रहा होगा ऐसा, लेकिन ये वापस आ रही है, ऐसे भी गई और फिर ये वापस भी आ गई, ठीक है। तो ये इस अलग अलग एंगल्स पे बहुत सारी लाइट रे अलग अलग एंगल पे बैंड करी हैं, कुछ इस तरीके से गई हैं, कुछ इस तरीके से गई हैं। अब बच्चों को लगेगा कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहा है ये सब, और ये क्या कहना चाहता है, तुम कहना क्या चाहते हो। कहाँ का डायलॉग है ये, कहना क्या चाहते हो, ये तो पता होगा। सर एक मीम में देखा था। अरे ये डायलॉग नहीं पता, अरे कहना क्या चाहते हो। हाँ फाउंडेशन जो आप सुनना चाहते हो। एक बदतमीज बच्चे, अभी अभी रुक जा, अभी सुनाऊंगा तुम्हें। सुनना चाहते हैं, मैंने मूवी का नाम पूछा है और इसे मेरी बात का रिप्लाई नहीं करना था। वेरी गुड, दिख रहा है यहाँ पे। अगर तुम कोई मतलब नॉन अकेडमिक कंपटीशन, वो जो टीचर था वो 3 इडियट्स में वो तब पूछ रहा था। हाँ ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल गुड। जब वो उल्टी सीधी बातें कहता है कि बुक्स बुक्स ये पढ़ते हैं समटाइम टच, वो कहता है तो कहना क्या चाहते हो सर जब वो पेन के लिए बोलता है, वो वो मशीन की डेफिनेशन। हाँ उसके बाद बस बस रहने दो, पता लग रहा है कितने अच्छे बच्चे हैं हमारे, मतलब अकेडमिकली तो हैं स्ट्रांग नो डाउट, ठीक है, नॉन अकेडमिकली भी बहुत स्ट्रांग है। वेरी गुड, शाबाश। नहीं सर याद ठीक था है, सर, वो याद हाँ, नहीं आ हाँ, रहा था सर, सुना था। वेरी गुड। तो अब ये हमारे पास गोल्ड फॉइल है, तो यही वाली बात है कि तुम इससे कहना क्या, मतलब रथफर्ड ने अपने आप से पूछा अपनी अंतरात्मा से कि कहना क्या चाहते हो, तो अंतरात्मा ने बोला करतूरा है, तुम इससे क्या पूछ रहा है, बदतमीज, कह रहा रुक जाओ भी। तो फाइनली इससे एक बात पता लगी, अगर बहुत सारी लाइट रे आर पार चली गई हैं गोल्ड फॉइल से, और गोल्ड फॉइल किसकी बनी हुई है, एटम की बनी हुई है, तो कोई आर पार कब जा सकता है, जब स्पेस खाली होगा या भरा हुआ होगा, खाली होगा। खाली होगा। खाली होगा। इसका मतलब अगर लाइट रे इसमें से ऐसे ऐसे पास कर रही हैं, तो इतना तो पक्का है कि बहुत सारा स्पेस खाली है। यस नहीं यार समझ में आ गया, आ गया। इसको एक बार पता लग गई अब। और वो क्या कह रहा था पहला वाला, कह रहा ये तो वो केक की तरह है, तरबूज की तरह है। अगर तरबूज की तरह केक की तरह, तो खाली स्पेस कहां से आया, इन्हें जो है बीच में है ना खाली खाली स्पेस, अबे ओ बीच के खाली स्पेस की बात नहीं चल रही है, लाइट रे आएगी तो वहीं से ही ना, भरे हुए से। तो पहला इसने कॉन्ट्रडिक्शन देख लिया कि रदरफोर्ड बेटा मतलब थॉमसन थोड़ा सा लोगों को बरगला रहा है, बरगलाने का मतलब ऐसे फालतू की बातें कर रहा है, और रियल में तो खाली स्पेस है बहुत ज्यादा एटम के अंदर, ठीक है भाई, एक बात इसने अभी सोच ली अपने अंदर। फिर इसने देखा यार ये लाइट बैंड क्यों कर रही है यार, इस लाइट के बैंड करने का मीनिंग मुझे समझ नहीं आ रहा, इस लाइट के बैंड करने का मीनिंग क्या है, मुझे एक बात बताओ यार, एक बार सरफेस ध्यान से, अगर एक सरफेस ऐसा है ऐसा, ठीक है, और अगर लाइट रे ऐसे आ रही है, तो वो लाइट रे फिर टकरा के ढंग ऐसी तो जाएगी। याद आया लेंस वाला केस, लेंस पढ़ा होगा ना 7th 8th में, अगर एक सरफेस ऐसा है तो वो लाइट टकरा के ऐसे ही तो जाएगी। इसका मतलब एटम के पास कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज है गोल गोल, जिससे वो टकरा के या तो इस एंगल पे जा रहा है ऊपर की साइड, या वो टकरा के ऐसे जा रहा है, राइट। तो इसने बोला एटम के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा है, और ये इस साइड ही क्यों आ रहा है, इसका मतलब भाई देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपल्शन करेगा तभी तो ऐसे जा रहा है ना, ठीक है, नेगेटिव होता तो फिर तो अट्रैक्ट कर जाता, लेकिन ये उससे वापस धक्का मार दिया इसे कि भाग ऐसे, ठीक है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है। तो इसने एक चीज बोली कि जरूर एटम के बीच में कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, और वो गोल गोल है, स्फेरिकल है, ताकि वो टकरा के ऐसे चले जाए। गॉट इट एवरीबॉडी। और वो क्या था, क्या था वो, न्यूक्लियस था। हाँ मतलब प्रोटॉन था पॉजिटिव, बिल्कुल सही, प्रोटॉन वाले भी सही हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ही तो है पॉजिटिव, और न्यूक्लियस। अब एक फिर इसने सोचा कि चलो इसका भी पता लग गया, इसका भी पता लग गया, लेकिन ये एक लाइट क्या कहना चाहती है, ऐसे आई प्यार से और शर्मा के चली गई, मतलब शर्मा के नहीं एकदम टकरा के चली गई, ऐसे कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल,
बताओ बताओ, सोचो सोचो, बूझो तो जाने, ऐसा कब हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन Electrons. अट्रैक्ट। नहीं नहीं, अबे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा तो फिर वापस क्यों जाएगा? तो अट्रैक्ट कर लिया तो। अच्छा तुम किसी को न्यूट्रॉन अट्रैक्ट करते हो से तो दूर चले जाते रिफ्लेक्ट हो? हुआ है। इसमें अरे वाह, पता थोड़ी चल रहा है कि ये रिपल्शन देखो हो देखो रहा है। देखो देखो, कौन देखो की वहां पे एक सेकंड, स्फेरिकल नहीं एक होगा सेकंड, देखो देखो, ये शायद। स्फेरिकल, एक सेकंड, ये स्फेरिकल है, एकदम पूरा गोल गोल है। अगर एक लाइट ठीक एकदम बीच में आए, सुनो ध्यान सुनना बिल्कुल, अगर एक लाइट एकदम बीच में आएगी ऐसे, तो अगर बीच में आएगी तो क्या बीच में कोई सरफेस है टेढ़ा सा? अगर बीच में आई है एकदम, तो No. बीच में आई है तो वो ऑलमोस्ट एक तरह से सीधा नहीं हो जाएगा? मतलब मान लो ये गोल गोल है, तो गोल गोल नहीं आ रहा क्या समझ में क्या बोल रहा हूँ भाई? Correct. अगर देखो ये सर्कल है, अगर तुम यहाँ पे टकराते हो तो टेढ़ी हो जाती है, यहाँ पे भी टकराते हो, लेकिन अगर बीच में आता है तो बीच में तो वैसी चली जाएगी ना एकदम, यस सर। कि Yes, बीच में एकदम वैसा वाला पॉइंट है ना, तो तुम इस साइड जा सकते ना इस साइड जा सकते। तो इसका मतलब इसने इसको और वो दे दिया सपोर्ट कि बीच में अब तो पक्का कुछ है। बीच में पहले तो मैं डाउट में था बीच में कुछ है या नहीं, अब तो पक्का कंफर्म्ड हो गया कि बीच में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही पॉजिटिव है, जिससे टकराया और वापस भी आ गया। राइट पीपल? तो फाइनली sir. इसको देख के इसने क्या बोला Yes, sir. कि भाई एटम के अंदर बीच में होता है न्यूक्लियस, जो कि थोड़ा हैवी होता है, और कौन से चार्ज का होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। और Positive. बाहर कुछ ना कुछ ऐसा है, ऐसी कुछ ना कुछ बाहर इतना भाई ये खाली स्पेस ही तो है, ये ऑर्बिट तो हम बनाते हैं ना, ऑर्बिट, ये रियल में कुछ ऐसा थोड़ी है। मतलब ठीक है Yes. इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चलते रहते हैं वो ऐसे धागे से, लेकिन ये खाली स्पेस है या भरा हुआ है? खाली। खाली है। स्पेस खाली। है। अगर यहाँ पे कोई भी लाइट आएगी तो ऐसे खाली स्पेस है, ये इतना खाली स्पेस है पूरा, तभी तो लाइट ऐसे चली गई थी। तो बताओ रियल मॉडल ये वाला हुआ या रियल मॉडल जो उसने बोला था केक, केक खाओ, खरबूजे खाओ, तो तरबूज खाओ, ये सॉरी वाला ये वाला वाला। हुआ ना। ये वाला। बस ये वाली सारी बातें इसने बोल दी, एकदम दावा फूक दिया, उसमें बोल दिया कि तुम तो जुमलेबाजी कर रहे हो, जुमला बना के देश को लूट रहे हो तुम लोग। रियलिटी पता है क्या है? तो रियलिटी आ गई सामने, एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। राइट एवरीबॉडी? सर जो आपने पहले sir. डायग्राम बनाया था मुझे वो समझ में आया, ये नहीं आया। अबे 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 ओके, कोई बात नहीं प्यारे प्यारे बच्चे। भाई वो जो गोल्ड फॉइल थी, गोल्ड फॉइल के अंदर ऐसे बहुत सारे एटम होंगे यस गोल्ड सर। फॉइल के अंदर, तो मैंने बस एक का करके दिखा दिया ना जूम। भाई इतनी सारी रेडिएशन अभी मैंने एक पूरी गोल्ड फॉइल करके दिखाया। अब इस मान ली ये एक एटम है, इसी एटम को लेके तुम बड़ा करके देखोगे और रेडिएशन अगर बहुत सारी होंगी तो बहुत सारी रेडिएशन खाली आई नहीं आई, ये गोल्ड फॉइल है भाई, ये गोल्ड फॉइल है। यस तो सर। रेडिएशन भेजी और वो इस साइड आ गई, यस तो ये सर। खाली स्पेस की वजह से तो आई इस साइड। यस सर। अच्छा कुछ रेडिएशन यहाँ पे टकराई, इस पे टंग ऐसे चला यस गया, सर। ये भी यहाँ पे आई टंग, सॉरी सॉरी ऊपर लगाना था, ऐसे ही तो यहाँ पे आ गई। लेकिन बीच वाली कैसी आ जाएगी? एकदम बीच वाली देखना, एकदम बीच वाली ऐसे टड़ाक और ऐसे करके वापस। किसी घर से आवाज आ रही है? वेरी गुड शाबाश, ओके, यस 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 वेरी गुड। तो इसका मतलब समझ में आ गया भाई मॉडल? यस एवरीबॉडी? यस सर Yes, sir. Yes, sir. तो रदरफोर्ड के हिसाब से क्या होना चाहिए? कैन आई से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल लाइक जो भी तो डिफ्लेक्ट हो गई थी, दे आर गेटिंग डिफ्लेक्टेड एट पर्टिकुलर एंगल, कुछ 60 पे जा रही होंगी, कुछ किसी एंगल पे जा रही होंगी, यस और नो? यस सर Sir. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द कॉइल, राइट? Yes, sir. यस सर अगर पासेस थ्रू द कॉइल है तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इज व्हाट? एम्प्टी Empty. कुछ ना कुछ एंगल पे पास कर गई, सर्टेन एंगल पे, इसका मतलब देयर इज समथिंग पॉजिटिव यस एट द मिडल और एट द कॉर्नर साइड, मिडल मिडिल। ठीक है? कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत ही ज्यादा एंगल, लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट करे थे, तो उससे भी ये पता चलता है कि मतलब वो सॉलिड स्फीयर है, सर्कुलर है, अंदर अंदर न्यूक्लियस, क्योंकि जब ऐसे टकराएगा तो ज्यादा एंगल तो बनेगा। Yes, sir. अगर मान लो ये गोला ऐसा होता और ये इस तरीके से ठीक यहाँ पे टकराता, तो इससे तो ज्यादा एंगल बनेगा, इससे थोड़ा कम एंगल बनेगा, ऐसे, ठीक है ना? मतलब पता लगे कि ये सर्कुलर है न्यूक्लियस। और बहुत ही कम लाइट ऐसी थी जो डिफ्लेक्ट बैक कर गई थी, जैसे आई वैसी चली गई। इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा देयर इज समथिंग वेरी पॉजिटिव, देयर इज समथिंग व्हिच हैज मास, क्योंकि यहीं पर ही तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। कोई चीज तुम्हारी साइड आई और तुम्हारे साथ टकरा के वापस चली गई, इसका मतलब तुम स्ट्रांग हो या वीक हो? Strong. स्ट्रॉन्ग अच्छा मान लो मेरे पास एक बॉल है, ठीक है? मान लो मैंने किसी के फेंक के मारी और वो बॉल के साथ ही हवा में उड़ गया,
बॉल टकराई और वो सीधे बॉल के साथ से चिपक गया। इसका मतलब वो लड़का स्ट्रांग था या वीक था? वीक। वीक मान लो मैंने बॉल मारी और बॉल टकराई ढोंग और ऐसे वापस आ गई, इसका मतलब ये स्ट्रांग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वो हैवी है या ऐसी ही बस हवा हवाई? हैवी। हैवी ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर हवा हवाई हूँ मैं तो। यस कोई सर है इस कुछ हफ्ते कौन सा हाँ। टेस्ट है? इस हफ्ते शायद मैथ का होगा। नहीं, साइंस की बारी है। सर साइंस का है। अच्छा चलो ठीक है बता देंगे। वर्क एंड एनर्जी सर। अभी यार अभी इस बार संडे 10th का है, चलो बता देंगे अभी। तो भाई एक बात समझ में आ गई है सब बच्चों को, तो इसका कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन समझ में आ गई है। मोस्ट ऑफ द एंगल पासेस थ्रू द आई मीन दे आर गेटिंग डिफ्लेक्टेड, they are going straight away right with the coil and some are deflecting at a certain angle या some particular angles, ठीक है। and very few alpha particle didn't pass through the coil but yes it is coming back, right, it is coming back to the same pathway। तो इससे क्या पता लगा बीच में there is something Heavy. yeah, something Heavy. heavy which is nucleus, right। तो ठीक है आज के लिए तो इससे फाइनली कौन गलत हो गया और कौन सही हो गया? रदरफोर्ड रदरफोर्ड सही हो गया। गलत और रदरफोर्ड सही हो गया। रदरफोर्ड सही। लेकिन आने वाले टाइम में रदरफोर्ड ने भी कुछ ना वो कुछ भी गलतियां करी हैं। गलत रदरफोर्ड ने इतनी सारी बातें अच्छी बोली लेकिन एक दो गलत बात से सब गलत हो जाता है, ठीक है। तुम भी जानते हो एक मंत्री है, मंत्री ने बहुत काम किया, बहुत बहुत पैसा लुटाया, बहुत पैसा लुटाया जनता में, लेकिन एक उसने बयान गलत दे दिया कि अरे हम तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही करेंगे। या मान लो एक बच्चे ने बोल दिया कि हम तो खूब पैसा लुटाया, ऐसे ही बोल दिया जनता के सामने, पैसा दो वोट लो, ऐसे बोल दिया। बताओ अब उसने सच में बहुत अच्छे काम भी किए, लेकिन ये बात सुनते ही लोग भड़क गए कि ओ तू हमें पैसों से खरीदेगा, अभी रुक जा बताते हैं तुझे अच्छे इस बार, ठीक है। तो हो गया काम। इसका मतलब अगर तुमने सही दिया वो अच्छी बात है, लेकिन अगर मतलब वही वाली बात है ना, इज्जत कमाने में लाखों साल लग गए, लाखों साल नहीं मतलब कुछ 50 साल लग गए, ठीक है, और गवाने में 1 सेकंड नहीं लगा, ठीक है। मान लो उसने बोल दिया मैंने भ्रष्टाचार किया है, मैंने इतने पैसे लूटे हैं मंत्री से, लो हो गया काम, बस अब मिलेंगे तुम्हें वोट ले लो, ठीक है भाई। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो रदरफोर्ड ने भी गलती करी। थैंक यू सर।